अब बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वहां बोला जा रहा है कि एक ग्राफ शीट में आपको 2 पॉइंट बनाने हैं। कौन कौन से? एक -7,0 और 13,0। आइए बना लेते हैं। और उसके बाद 0,-15 बनाना पड़ेगा और 0,12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें बनाना है लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -7,0 13,0। तो ग्राफ पेपर निकाल लीजिए। -7,0 13,0 और हमें बनाना है 0,-15 0,12 0,-15 और 0,12। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बनानी होगी वर्टिकल एक्सिस, जिसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो आइए वाई एक्सिस बनाते हैं। ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, जो कि है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस का नाम लिख देते हैं जो कि है वाई एक्सिस। अब हमें सबसे पहले बनाना है -7,0। आप यहां पे देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैंने पिछले क्लास में, मतलब शुरुआत में, इंट्रोडक्शन के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहां लाई करता है? x एक्सिस में। तो पहले दो पॉइंट में देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये दोनों पॉइंट x एक्सिस के ऊपर बनने वाले हैं। और ये दो पॉइंट देखिए, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। पहला वाला जो पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये दोनों पॉइंट कहां बनेंगे? y एक्सिस बनेंगे। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम x एक्सिस में सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 1, फिर 2। ये शायद आपको येलो कलर दिखेगा नहीं तो थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। कहां तक जाना है? 13 तक जाना है। 11 12 13 और एक और बना दिया हमने 14। अब यहां पर क्या चाहिए? -7,0। तो मैंने आपको बताया था ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये यहां पे नेगेटिव लिखना चालू करेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -7,0। -7 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और 0 वाई कोऑर्डिनेट है। तो -7 एक्स कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो -7 पे आ जाता है। ये रहा -7। तो ये पॉइंट है -7 यहां पर। और क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यहीं पर पॉइंट बैठ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा -7,0। आइए अगला पॉइंट बनाते हैं। अगला पॉइंट है 13,0। एक्स कोऑर्डिनेट 13 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। एक्स कोऑर्डिनेट 13 है मतलब पॉजिटिव है, मतलब ओरिजिन के राइट की तरफ बनेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट 13 पर आ जाते हैं। तो यहां से आए एक्स कोऑर्डिनेट 13 पे, ये आ गए। और क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ना आप ऊपर जाओगे ना आप नीचे जाओगे, वहीं रुक जाओगे। तो ये पॉइंट हो गया 13,0। आइए अब अगले पॉइंट बनाने के लिए मेरे को वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे। तो बना लेता हूं। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10 11। पार हो गया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 12। इसको थोड़ा सा अलाइन कर, तो यहां पर आ जाएगा 12। इसको एक्सिस को और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये एक्सिस और ऊपर हमने कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट है 12। अब नीचे कहां तक आना है? -15 तक। उसको बाद में आएंगे, पहले मैं ये वाला पॉइंट प्लॉट कर देता हूं। 0,12। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है? ओरिजिन पर। और वाई कितना है? 12 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 पर आए और यहां से आपको वाई कोऑर्डिनेट ऊपर या नीचे जाना होता है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाओगे, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे आओगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, आ गए भाई साहब ओरिजिन पे, और वाई कोऑर्डिनेट 12 है। तो यहां से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां पर आ जाओ, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है 0,12। अब अगला पॉइंट है 0,-15। तो उसके लिए थोड़ा सा मेरे को नीचे आना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं यहां बना लेता हूं। ये -1 है, ये -2 है। वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होती है ओरिजिन के नीचे। -4 है, -5 -6 -7 -8 -9 -10। थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा अपन को। -11 -12 -13 और इसको नीचे लाना पड़ेगा और
-14 और ये आ गया -15। अब हमें चाहिए 0, -15, 0, -15। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है? ओरिजिन पे होता है। और वाई कोऑर्डिनेट -15 है, मैं कई बार बता चुका हूं, वाई पॉजिटिव तो ऊपर चलना है, वाई नेगेटिव तो नीचे चलना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 यहां पर है, और यहां से वाई कोऑर्डिनेट -15 तक आएंगे, तो -15 नीचे 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 ये रहा, तो ये हो गया 0, -15। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब। ये वापस से रेयान का कमरा आ चुका है, तो रेयान के कमरे की बात अभी पूरी नहीं हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने इनके कमरे में क्या क्या देखा था, डोर की लंबाई चौड़ाई और इसके बाथरूम डोर की भी चौड़ाई। तो अब बाथरूम बना दिया गया है, बस इतना बस फर्क है। तो आइए देखते हैं, जो मांगेगा वो करके दे देंगे इसको। तो क्वेश्चन बोला, प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9, 11, 7। तो हमसे बोल रहा है कि भाई साहब एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल रख दो। कहां पे रख दो? रेयान के कमरे रख दो। रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो रेक्टेंगुलर टेबल होते हैं उसके 4 पैर होते हैं ना, रेक्टेंगुलर टेबल जो होती है उसके 4 पैर होते हैं। इन्होंने 3 पैर दे दिए। कहां कहां दिए देखो, एक दिया है 8, 9, दूसरा पैर दिया 11, 9 और तीसरा दिया 11, 7। आइए पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि टेबल एग्जैक्टली पड़ी कहां है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है 8, 9। सबसे पहला पॉइंट है 8, 9। आइए 8, 9 ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट। आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। अच्छा यहां पर है वाई एक्सिस, ओरिजिन यहां पर है, ठीक है, ओरिजिन यहां पर है। फिगर वैसे क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो किताब खोल के बैठना, क्लियर दिखेगा। अब क्या है कि फिगर भी इतना बड़ा है, टेक्स्ट भी इतना सारा है, आप कितना एक ही बोर्ड में हम एडजस्ट कराएं। तो ये ओ दिख रहा है आपको, ओरिजिन 0, तो ये है ओरिजिन। इसके ऊपर देखो वाई एक्सिस पॉजिटिव, इसके राइट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, इसके नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, लेकिन वो दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 8, 9 देखते कहां होगा। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट 8 कहां होगा? तो सर ओरिजिन के राइट साइड आप चलेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ गया 8, 8 यहां पर आ गया। अब यहां से ऊपर जाना है 9, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 9। पहले एक्स पर आते फिर ऊपर जाते 9। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर आ गए। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। तो यहां से ऊपर जाएंगे 9 के सामने, यहां 9 के सामने, यहां पर आ गए, ये आ गए 8, 9 पर। ये है 8, 9। ठीक है, अगला पैर है 11, 9, 11, 9, 11, 9। तो भाई साहब ये x है और ये y है। तो सबसे पहले 11 पे आते हैं। तो ओरिजिन से इधर चले 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये रहा 11। अब 11 से कहां जाना है? 9 पर जाना है। तो 9 ऊपर, 9 कदम ऊपर, तो यहाँ 9 दिया भी है, तो ये 9 के सामने, तो 11 से चले और 9 के सामने ये रहा 11, 9। ठीक है, अब तीसरा पैर कहां है? 11, 7 पे। तीसरा पैर है 11, 7 पे। तो ये है x और ये क्या है? y। तो x एक्सिस में 11 कहां है? 11 कहां? ये रहा 11। और फिर यहां से y चलना है 7, यहां से y चलना है 7। तो यहां 7 चलेंगे, 7, 7 यहां है, तो इसकी सिधाई में यहां पर 7 पे आ जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 11, 7। 7 की सिधाई पे आ गए, तो ये हो गया 11, 7। अब टेबल बना दो अपने से, टेबल बन जाएगी। ये इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि इसका जो चौथा पैर होगा वो कैसे पता चलेगा? चौथा पैर ऐसे पता चलेगा कि जहां पर ये लाइन और ये लाइन आपस में जहां पे कट कर रही होंगी वहां इसका चौथा पैर होगा। चौथा, 3 पैर दिया था तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, अब इसको यहां ला, इसको यहां ला, तो चौथा पैर हो गया। अब इसने आपसे क्या मांगा था? वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। टेबल का 4th फुट कहां होगा? तो इस पॉइंट को अच्छे से देखिए, इस पॉइंट के नीचे अगर x एक्सिस को देखेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इस पॉइंट के इधर अगर आप y एक्सिस को देखेंगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो आइए देखते हैं, ढंग से देखते हैं। तो इस पॉइंट के नीचे मैंने x एक्सिस को देखा तो मेरे को 8 दिखा, ठीक है सर। तो इसका मतलब जो फोर्थ फीट है वो किस पे होगी? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 8। अब इसका y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को देखो कितना है, देखो ये देखो 7। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 7। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7। तो ये पहला आंसर आ गया कि इसकी 4th फीट होगी 8, 7 पे। शायद आप समझ गए होंगे। पहले 3 फीट बनानी थी, इसके तीनों पैर बनाने थे, और फिर तीनों पैर को आप ज्वाइन कर लो, और फिर इसको परपेंडिकुलर ऐसे, इसको परपेंडिकुलर ऐसे, ये पॉइंट मिलेगा। नीचे देखोगे तो x कोऑर्डिनेट, उधर देखोगे तो y कोऑर्डिनेट, ये मिल गया पॉइंट।
अब आगे देखो क्या बोल रहा है, क्या ये सही स्पॉट है टेबल रखने का? तो भाई साहब आप ये देखिए कहीं बीच में तो नहीं रखी है, आने जाने का रास्ता है कि नहीं है, क्योंकि आने जाने का रास्ता नहीं होगा तो फिर वो सही स्पॉट नहीं होगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए 8,7 को थोड़ा सा यहां कर देता हूं, 8,7 को यहां कर दिया। अब इसका डोर था यहां पर, रेयान का डोर यहां था, अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज ढंग से देखी है तो रेयान का डोर यहां था। अब कोई इंसान यहां से आएगा तो यहां से जाना चाहेगा इधर, इधर जाना चाहेगा। अब मैं इधर देखूं ये कितनी जगह, बेड और ये वाले पैर के बीच में कितनी जगह है, तो बेड कितना है, देखो बेड करीबन यहां आ रहा है और ये आ रहा है 8 पर, मतलब 1.5 फीट दिख रहा है। अगर मैं मानूं ये 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है, तो यहां 7 से लेकर 8 एक हुआ और 7 से इधर कितना हुआ, आधा, तो 1.5 फीट है। तो 1.5 फीट ऑलमोस्ट चलेगा, चलेगा जाने आने जाने के लिए चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। और दीवार के पास है, टेबल कहां पर है, दीवार के पास है, दीवार के पास है टेबल, तो पोजीशन एकदम सही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप लिख लीजिएगा हाँ भैया सही स्पॉट है। ये सही स्पॉट क्यों है, क्योंकि आने जाने का रास्ता जो है खराब नहीं हो रहा है, आने जाने का रास्ता खराब नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सही स्पॉट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ, लंबाई और चौड़ाई बतानी है टेबल की। आइए लंबाई और चौड़ाई बता दें टेबल की। इसको नीचे देखो कितना दिख रहा है आपको, नीचे सर 8 दिख रहा है। इसको नीचे देखो कितना दिख रहा है सर, 11 दिख रहा है। तो 11 माइनस 8 करोगे तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसकी लंबाई टेबल की लंबाई कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये लंबाई ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, कैसे निकाला, आसान तरीका था, आसान तरीका फिर से बता देता हूं, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। मैंने क्या बोला भाई, यहां देखो नीचे कितना दिख रहा है 8, यहां देखो नीचे कितना दिख रहा है 11, तो 11 माइनस 8 करोगे तो इसकी लंबाई कितनी आ गई 3। तो इसकी लंबाई है 3, इसकी लंबाई है 3, लंबाई इसकी 3 है। तो यहां लिखेंगे लेंथ, लेंथ इसका 3 फीट है, लेंथ 3 फीट है। अब आएगी इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है चौड़ाई, तो चौड़ाई ये वाली होगी, ये होगी ना चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई। तो यहां देखो कितना है सर, यहां 7 है, यहां देखो कितना है सर, यहां 9 है। तो 7 माइनस 9 या 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 2, तो इसकी चौड़ाई है 2 फीट। कैसे कैसे किया फिर से देखो, यहां देखा तो ये 7 है, यहां देखा तो कितना है 9, तो 9 माइनस 7 करोगे तो चौड़ाई आ जाएगी, 9 माइनस 7 करने से चौड़ाई आ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी चौड़ाई, ये चौड़ाई हो जाएगी 2 फीट। तो लंबाई 3 फीट की है और चौड़ाई 2 फीट की है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इसकी हाइट बता सकते हैं? भाई साहब नहीं बता सकते हाइट। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि लंबाई हमें एक्स एक्सिस बता रही है, लंबाई ऐसे ना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस बता रही है, और चौड़ाई इसकी वाई एक्सिस बता रही है, चौड़ाई ये है ना ये वाई एक्सिस। तो जब आप दो एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब 2D फिगर बनाते हो, तो आप सिर्फ दो ही चीज निकाल सकते हो, लेंथ और ब्रेथ। अगर आपको तीसरी चीज हाइट भी चाहिए तो आपको चाहिए 3D फिगर, या 3 एक्सिस चाहिए, जो आप 11th में पढ़ोगे जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ोगे। तो हमें फिलहाल जो फिगर दिया है उसमें हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर होगा नो, हम इसकी हाइट नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया क्वेश्चन? आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर से ध्यान का कमरा है। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, हिंज समझते हो आप लोग, आप अपने कमरे में दरवाजे के पास जाओ, तुरंत 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 दरवाजे के पास जाओ, जाओ 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 जाओ। जब दरवाजा आप खोलते हो, जब आप दरवाजे खोलते हो, ऐसे दरवाजे खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा देखो किसी कॉर्नर में, किसी कॉर्नर से लगा हुआ होगा, दरवाजा किसी कॉर्नर से फिट होगा, दरवाजे का एक हिस्सा कॉर्नर में फिट होगा, दूसरा हिस्सा देखो चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दरवाजे का एक हिस्सा जो कॉर्नर फिट होगा उसमें स्टील की या लोहे की 3 या 4 हिंज लगी होंगी जो घूमती हैं, स्प्रिंग की तरह घूमती हैं, उसे हिंज कहा जाता है। मतलब जिसके अबाउट दरवाजा घूमता है, जिसके अबाउट दरवाजा घूमता है वहां पर हिंज लगी रहती है, हिंज। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। बाथरूम डोर हमने पहले भी देखा था कि इसका बाथरूम डोर जो है ये है B1 B2, ये है इसका बाथरूम डोर B1 B2, और इसका हिंज कहां लगा है B1 पे। याद रखना, आप अपने कमरे देखो जहां पर हिंज लगा है ये दरवाजा है, ठीक है, ये है दरवाजा, ये दरवाजा है। दरवाजे में अगर हिंज यहां लगा है और यहां लगा है और यहां लगा है, ठीक है, आपके दरवाजे में हिंज लगा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल बना होगा, थोड़ी सी पतली कर देता हूं पेन को, हिंज ऐसे 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 हिंज रहती है, ऐसे 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 हिंज, ये एक हिंज हो गई, ऐसी दूसरी हिंज लगी होगी, देखो दरवाजे, अपने यहाँ दरवाजे देखो, जल्दी जल्दी जाओ, ऐसे हिंज लगी रहेंगी। तो जिस साइड हिंज लगी रहती है वो दरवाजा उस साइड फिक्स रहता है, और यहां से ऐसे घूमेगा, यहां से ऐसे घूमेगा। तो इसके दरवाजे में हिंज कहां लगी है B1 पे,
तो इसका जो दरवाजा B2 कैसे खुलेगा, देखो इसका दरवाजा B2 कैसे खुलेगा, इसका दरवाजा B2 ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे यहां से खुलेगा बी वाले तरफ से, मतलब हैंडल कहां लगा होगा, B2 में लगा होगा, B2 में हैंडल लगा होगा, तो ऐसे दरवाजा इसका खुलेगा, ठीक है। इफ द बाथरूम हैज अ डोर हैज हिंज एट B1 एंड ओपन्स इन द बेडरूम, बेडरूम के अंदर ओपन हो रहा है, अंदर ओपन हो रहा है, बाथरूम में ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या वो हिट करेगा वार्डरोब को? अच्छा ये रहा वार्डरोब, तो क्या ये हिट करेगा, देखना पड़ेगा। और बोल रहा है क्या कोई चेंज सजेस्ट करोगे डोर के लिए? अब सब हम ही सजेस्ट कर दें क्या? चलो ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोर की चौड़ाई कितनी है ये हमें समझनी पड़ेगी, डोर की चौड़ाई। तो डोर की चौड़ाई हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी निकाली थी, 2.5 फीट थी। ये जो डोर की चौड़ाई थी, ये डोर की चौड़ाई ये 1.5 से लेकर 4 तक था। 0,1.5 फर्स्ट एक्सरसाइज में चले जाइए भाई साहब, कुछ ऐसा था डोर, B1 यहां था, B2 यहां था। मैंने बोला था डोर की चौड़ाई चाहिए, तो आप क्या करोगे, विड्थ चाहिए ना आपको, विड्थ। तो डोर की चौड़ाई कैसे बताई थी, 4 - 1.5, तो 2.5 फीट चौड़ाई है डोर की। तो जब डोर खुलेगा तो 2.5 फीट जगह खोलेगा ना, मतलब जैसे ये डोर है 2.5 अभी बंद है, तो जब ये खुलेगा तो इस तरह जो जगह घेरेगा, कितना घेरेगा, 2.5 फीट जगह घेरेगा। तो आपको देखना है कि ये जो डोर है ये जब खुलता है तो 2.5 फीट जगह घेरेगा। तो आपको देखना डोर और वार्डरोब के बीच में 2.5 फीट से ज्यादा जगह है कि नहीं है। अगर डोर और वार्डरोब के बीच में 2.5 फीट से ज्यादा जगह होगी तो वार्डरोब को कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर 2.5 फीट से कम है तो ये हमेशा टकराता होगा, पूरी तरीके से दरवाजा खुल नहीं पाता होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा कि भाई साहब B1 के नीचे कितना है, B1 के नीचे 0 है सर। अच्छा वार्डरोब कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है सर, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 3 फीट हो गई। मतलब डोर और वार्डरोब इसके बीच की चौड़ाई, डोर और वार्डरोब, देखो डोर यहाँ पे, यहाँ से चालू है B1 से, चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई 2.5 फीट है। और ये वाली चौड़ाई कितनी है, ये वाली चौड़ाई 3 फीट है। देखो ये वाली चौड़ाई 3 फीट है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है। तो भाई साहब जब 2.5 फीट का दरवाजा खुलेगा यहाँ पर, तो वार्डरोब को क्या दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं होगी, तो ये छुएगा भी नहीं इसको। तो क्या बोल रहा है कि विल इट हिट द वार्डरोब, नो, नहीं हिट करेगा भाई, बिकॉज विड्थ ऑफ द डोर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन डोर एंड द वार्डरोब। जो डोर का विड्थ है वो कम है किससे, डिस्टेंस बिटवीन डोर एंड वार्डरोब। अच्छा आगे, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट टू डोर इज मेड वाइडर। अच्छा, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट द डोर इज मेड वाइडर। अब बोल रहा भैया दरवाजे को चौड़ा करना है। अभी दरवाजा कितना बताओ, 2.5 फीट का है, ठीक है। दरवाजे और वार्डरोब के बीच में जगह कितनी है, 3 फीट की है। तो अगर आप चौड़ा करोगे तो भाई साहब ये वार्डरोब को आगे जाके, मतलब अगर 3 फीट तक ले गए तो ये वार्डरोब को क्या कर देगा, हिट कर देगा। तो अगर आपको डोर को चौड़ा करना है तो फिर भैया अंदर खुलवाओ, फिर डोर को उल्टा लगवाओ ताकि वो अंदर की ओर खुले, बाहर की ओर ना खुले। तो यहां आप लिखेंगे कि अगर डोर को वाइड करना है, इफ यू वांट टू मेक डोर वाइडर, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डोर को इनवर्ट्स खुलवाना पड़ेगा। इट शुड ओपन इनवर्ट्स या इनसाइड द बाथरूम। उस डोर को बाथरूम के अंदर ओपन होना पड़ेगा तभी ठीक होगा, क्योंकि 3 फीट से ज्यादा अगर हो गया, 3 फीट से ज्यादा हो गया तो वार्डरोब को दिक्कत होगी, उसको हिट करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर डोर को ज्यादा चौड़ा करोगे तो वार्डरोब को वो हिट करेगा, लेकिन अगर फिर भी आपकी इच्छा है, नहीं खुजली हो रही कि 3 फीट से बड़ा ही बनाना है, आपको चौड़ा बनाना है अगर डोर को, ठीक है बना लो, लेकिन फिर कहां खोलोगे, बाथरूम के अंदर खोलना चाहिए। अच्छा बाथरूम के अंदर देखो जगह कितनी है, 0 से लेकर -6 फीट जगह, यार काफी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अपने वर्ड्स में आप लिख लीजिएगा जो आपको समझ में आए। आगे, लुक एट द रेयान्स बाथरूम। अच्छा रेयान को छोड़ ही नहीं रहा है, पहले कमरा देखो, टेबल बनाओ, दरवाजा भिड़ रहा है कि नहीं, अब बाथरूम को देखो, ठीक है देख लेंगे भाई क्या कर सकते हैं। क्या लिखा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने। अरे ये तो बच्चों का काम है। सबसे पहले ओ के लिखने, ओके। अच्छा सभी लोग देख लो भैया इसका बाथरूम देखो, बाथरूम ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, एफ पर जा रहा है, फिर यहाँ आर से मुड़ रहा है और फिर यहाँ पी से जा रहा है। हमें चारों के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, आसान सा काम है। सबसे ओ क्या है, ओरिजिन, किताब नहीं दे दिया, बहुत बढ़िया। फिर किसका चाहिए, एफ का चाहिए, तो एफ को देखो भाई साहब, एफ को, ये रहा एफ। तो एफ के नीचे देखोगे तो एक्स एक्सिस मिलेगा, और एफ जो है वाई एक्सिस के ही ऊपर बैठा है। आप ढंग से देखो ये वाई एक्सिस है, ये चीज वाई एक्सिस है, देखो ढंग से ये वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इसके नीचे देखोगे तो एक्स एक्सिस कितना मिलेगा आपको, 0। तो ये जो वाई एक्सिस है, कहां पर है, देखो उसके नीचे एक्स कितना है, 0। और ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, और कहां पर है देखो 8 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा, तो ये 0,9 है।
जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होता है, मैं बोल बोल थक गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है ना यार। अब इसके बाद आते हैं कौन सा पॉइंट चाहिए, आर चाहिए। तो आर पॉइंट को देखो, आर पॉइंट को नीचे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस। आर पॉइंट को नीचे देखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस। तो नीचे देखा तो कितना मिला, -6। तो आर पॉइंट को नीचे देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, -6। एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया -6। और अब आर पॉइंट को अब वाई एक्सिस की तरफ देखो, आर पॉइंट को वाई एक्सिस तरफ, तो ये कितना था, 9 था। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट है 9। तो आर हो गया, नीचे देखा तो -6 और इधर देखा तो 9। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -6,9। ये देखो ना, -6 के ऊपर और 9 के इधर, तो -6,9। अब अगला पॉइंट कौन सा चाहिए, अगला पॉइंट चाहिए पी। तो पी 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 यहां है पी। तो पी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर पी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। पी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे अच्छे से तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -6 है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका -6 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -6, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। कई बार बता चुका, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, चलिए सारी चीजें हमने इनको बता दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। What is the shape of showering area SHWR in रेयांस बाथरूम। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब शेप बताना है आपको शावरिंग एरिया की। SHWR ये रहा। तो आप याद करें, छोटी क्लास में जब आपको पढ़ाया जा रहा था, हो सकता है तब आप सो रहे होंगे, वहां पर कुछ लोग जाग भी रहे होंगे, तो आपको इसका शेप बताया गया होगा। इस शेप को अच्छे से देखिए। इस शेप को कुछ इस प्रकार है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। आप ढंग से देखिए इस शेप को। इसका नाम अगर मैं दे दूं ABCD। ये दो साइड देखिए, ये वाली, ये ब्लू कलर की दो साइड देखिए, क्या ये दो साइड पैरेलल है। सर पैरेलल लाइन क्या होती है, दो ऐसी लाइन जिन्हें आगे या पीछे करो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। आप देखिए दो लाइन आगे या पीछे कितना भी कर लो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। अच्छा, बाकी दो लाइन देखिए जरा, बाकी दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है नॉन पैरेलल, क्योंकि इसे आगे या पीछे करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। कैसे, देखो ये अगर नीचे जाएगी, ये लाइन नीचे जाएगी तो सीधी जाएगी, और ये टेढ़ी जाएगी तो उसको काट देगी, है ना। तो हमें ये बताया गया था छोटी क्लास में कि अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है, ये पेयर कहलाता है। पेयर मतलब दो, तो ये अपोजिट साइड, ये दो अपोजिट साइड है ना, दो, तो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गए। तो ये पेयर, अगर एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर अपोजिट साइड का नॉन पैरेलल हो तो उसे कहते हैं ट्रेपेजियम। तो इसका जो अगला आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द शेप, तो ये जो शेप है ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। तो मैंने आपको रटवाया नहीं कि ट्रेपेजियम क्यों है, बताया भी। एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है और बाकी दो पेयर, बाकी दो ये जो अपोजिट साइड है ये क्या है, नॉन पैरेलल है। तो अगर एक पेयर पैरेलल हो और बाकी दो अपोजिट साइड नॉन पैरेलल हो तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। आइए आगे बढ़ते हैं, और इनकी क्या इच्छा है देखिए आगे क्वेश्चन में। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। चलो लिख देते हैं चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लिख देते हैं चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स। तो ये है R, ये है R, फिर W, फिर है S, फिर है H। जरा R को अच्छे से देखो, R को अच्छे से देखो, R को, ये जो R है उसके नीचे देखोगे तो X कोऑर्डिनेट मिलेगा, और राइट साइड देखोगे तो Y कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि ये है Y एक्सिस और ये हमारी क्या है, X एक्सिस। तो जरा अच्छे से देखिए, आपको खुद से भी बन जाएगा। R को जब नीचे देखोगे तो -6 दिखेगा, तो R के कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, और जब आप इस तरफ देखोगे तो y कोऑर्डिनेट आपको 9 दिखेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9। तो r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6,9। आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है w। w के नीचे देखो, w के नीचे एकदम सीधा सीधा नीचे देखो, सीधा सीधा, तो -2 दिख रहा है, -2। तो इसका x कोऑर्डिनेट है -2, और अगर इधर y एक्सिस में देखो तो y कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 9। तो w का x कोऑर्डिनेट है -2 और y कोऑर्डिनेट है 9। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं S पर। इस S को देखो, नीचे देखोगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, -6। तो इसका x कोऑर्डिनेट है -6। और इस S पॉइंट को अगर इधर देखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, लिख जा भाई,
अगर आप इधर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट -6 तो s को इधर देखोगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, नीचे देखोगे तो क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो x कोऑर्डिनेट इसका -6 है और y कोऑर्डिनेट इसका +6 है। ये हो गया। अब h खुद से निकालो, देखो कोशिश करो खुद से, आवाज आना चाहिए। h पॉइंट ये रहा, जरा नीचे देखो सभी लोग, नीचे 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 क्या है, x एक्सिस है, तो नीचे देखो h के नीचे -3। राइट साइड देखो, राइट साइड क्या है, राइट साइड y एक्सिस है, तो राइट साइड देखो क्या है सर, ये +6, तो -3,6 ये हो गया इसके चारों कोऑर्डिनेट्स। अब चलिए तो आगे करते हैं। लिखा है मार्क ऑफ 3 × 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 × 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। मतलब वॉश बेसिन के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। अब वो स्पेस किसके लिए मांग रहा है, कि वॉश बेसिन लगाने के लिए, कि वहां किसी इंसान के खड़े होने के लिए, और बाथरूम के लिए कितना, टॉयलेट के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। तो अब जैसा मांग रहा है अपन कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो उसने लंबाई सबसे पहले बोली है 3 फीट और चौड़ाई बोली है 2 फीट। तो लंबाई 3 फीट, तो -6 देखो वॉश बेसिन इस वॉल में लगी हुई है ना, तो 3 फीट इधर आइए, -6 से -5 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, ये हो गई लंबाई। और फिर 2 फीट ऊपर जाइए, 1 फिर 2, तो ये हो गया 3 फीट × 2 फीट का। तो अब ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का स्पेस। हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ ऐसा कराया जाए, हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। आप देखिए वॉश बेसिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, इधर देखो वॉश बेसिन कहां पे स्टार्ट हो रहा है, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके स्कूल में जो सर या मैडम होंगी वो 3 फीट यहां से लें, यहां से मतलब 0.5 वाले से लें, मतलब इसके ऊपर लें स्पेस। तो ये भी पॉसिबल है। तो जैसा स्कूल में बताया जाए वैसा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। तो फिलहाल जो मेरे को बोला गया मैं वो कर देता हूं। 3 फीट × 2 फीट का स्पेस चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये 3 फीट हो जाए। अब आपके स्कूल में ऊपर बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, यहां से 3 फीट ऐसे बनवा सकते हैं, और फिर 2 फीट ऊपर ऐसे बनवा सकते हैं, ये जगह ऐसे बनवा सकते हैं। या आप ऐसे ही कर लो, अभी फिलहाल 1 फीट 2 फीट 3 फीट, और फिर ऊपर जाएंगे ये 2 फीट। तो ये हो गई किसके लिए, बाथरूम के लिए हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है, 2 फीट × 3 फीट किसके लिए चाहिए, टॉयलेट के लिए। तो 2 फीट × 3 फीट, तो यहां से 2 फीट आओ, यहां से देखो 6 से 5 5 से 4, 6 से 5 5 से 4, ये 2 फीट हो गए। और फिर ऊपर कितना जाना है, ऊपर 3 फीट, ये लंबाई ऊपर चौड़ाई 3 फीट। तो 3 फीट कैसे जाना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है, तो 1 2 यहां तक जाना है। ये हो गया बाथरूम के लिए स्पेस, ठीक है। और फिर क्या लिखना है, सभी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, सभी कोऑर्डिनेट्स। तो आइए कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, सभी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स हम किसके लिखेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हमने बनाया था किसका, बाथरूम का, ये बाथरूम का है। तो बाथरूम के लिए ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना देखो -6, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। कई बार बता चुका हूं, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट कहां पर, एक्स एक्सिस में 3 पर है, तो इसका ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3,0। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट का एक्स एक्सिस कैसे पता चलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नीचे देखो, नीचे एक्स कोऑर्डिनेट नीचे -3, और वाई कोऑर्डिनेट इधर देखो, इस तरफ देखो, वाई कोऑर्डिनेट इस तरफ कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 2 है। अब ये वाला पॉइंट, तो इसका एक्स एक्सिस नीचे दिखेगा -6, और वाई कोऑर्डिनेट देखो इधर सामने देखो कितना है, 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये हो गया किसके लिए, वॉश बेसिन का स्पेस हो गया। अब अपन को किसका चाहिए, बाथरूम का स्पेस चाहिए, बाथरूम का स्पेस। तो बाथरूम के स्पेस के लिए हम कुछ ऐसा बनाते हैं। बाथरूम का स्पेस कुछ ऐसा था, तो बाथरूम का ये वाला पॉइंट क्या देखो, नीचे देखो तो कितना है -6, और इधर देखोगे तो कितना है 2, तो -6,2। फिर ये वाला पॉइंट नीचे देखोगे नीचे तो कितना दिखेगा, नीचे दिखेगा 4, नीचे दिख रहा है 4, नीचे दिखेगा 4 माइनस में 4, और इधर देखोगे तो कितना दिखेगा +2, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा +2, ठीक है, आसान सी बात चल रही है। फिर ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट देखो, नीचे देखो, नीचे -6, और यहाँ देखो +5, तो हो जाएगा -6 +5। अब ये वाला पॉइंट नीचे देखो, नीचे -4, और यहाँ ऊपर देखो कितना आ जाएगा 5, तो हो जाएगा -4,5। तो हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेयांस रूम डोर लीड्स टू द डाइनिंग रूम। अच्छा, उसका डोर कहां पे था, उसका डोर यहाँ पे था। आपने अगर फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे की है तो D1 से लेकर R1 ये उसका डोर था।
अब डोर जैसे ही खुलता है, डोर खुला, सामने डाइनिंग हॉल है, ठीक है, ऐसा ऐसे ही बोला ना क्वेश्चन, रूम डोर लीड्स टू द डाइनिंग रूम, ठीक है, विच हैज अ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। जैसे ही मैं डोर को ओपन करता हूं तो सामने डाइनिंग हॉल है जिसकी लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई कितनी है, 15 फीट है, ठीक है। लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए। अच्छा, ये देखो, ये देखो पी, और ये देखो भाई साहब ए, यहां देखो, यहां देखो। अब फिर से देखना, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है सर। ओरिजिन के लेफ्ट में कितना गए थे, 6 तक है, देखो ना, ये -6 तक है। किताब भी खोलो, देखो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है, और ओरिजिन के इधर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो, ओरिजिन के इधर 12, ओरिजिन के इधर 6, 12 + 6 18। देखो लंबाई कितनी थी, हॉल की लंबाई कितनी थी, 18 थी। तो जो इसका डाइनिंग हॉल है उसकी लंबाई 18 थी, तो यहां से अपन को दिख गया इसकी लंबाई 18 है, और चौड़ाई नीचे नीचे नीचे, गहराई कितनी है इसकी, 15 है। और बोल रहा है कि जो लेंथ है वो कहां से स्टार्ट है, पी से लेकर ए तक स्टार्ट है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। ओहो, डाइनिंग रूम बनाना पड़ेगा अब आपको, अब क्वेश्चन ने मांगा है, तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा, यहां पे था ओरिजिन, ठीक है, यहां पे ओरिजिन था। सभी लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बनाओ एक्स एक्सिस, और ये बनाओ इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये बना लो आप वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव, और वाई एक्सिस ऊपर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। चलो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर से चालू था उसका डाइनिंग एरिया, है ना, इधर से चालू था ना, ये 12। तो ये क्या था, ए था, ये था ए। तो भाई साहब ये ए है, और फिर इधर कितना जा रहा है डाइनिंग एरिया, -6 तक, पी पी। तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये है पी। तो ये डाइनिंग रूम हो गया इसका, ये इसका डाइनिंग रूम स्टार्ट हो रहा है भाई साहब यहाँ से, पी से लेकर ए तक, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। और नीचे कितना जाना है उसे, नीचे कितना जाना है, नीचे 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 कितना जाना है उसे, 15 फीट नीचे जाना है, 15 फीट। तो आइए 15 फीट नीचे चलते हैं। 15 फीट नीचे चलेंगे तो ये -1 -2, वाई एक्सिस नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14, और ये आ गया -15। आइए इसका डाइनिंग रूम बना देते हैं अपन, डाइनिंग रूम बनाएंगे इसका। तो यहां से चलना अपन को -15, और ये रहा इसका डाइनिंग रूम, ठीक है। तो ये चीज इसका डाइनिंग रूम हो गया, जो चाहिए था वो बन गया। अब आप इसका कुछ पॉइंट ले लो, पॉइंट्स देख लो क्या क्या दिए थे। तो पॉइंट्स में एक्स वाई तो नहीं दिख रहा मेरे को, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ u, और यहाँ ले लेता हूँ v, ठीक है। अच्छा, अब क्या मांग रहा है भैया, मैंने डाइनिंग रूम बना लिया, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर, ठीक है भाई साहब, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले ए पे आ जाओ सभी लोग। ए पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर, 12 है। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा सर, पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है सर। पी पॉइंट पर आ जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -6 है सर। अब पी पॉइंट किस पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, जब पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, तो 6,0, ठीक है। अब यू पॉइंट पर आ जाओ, यू के ऊपर देखोगे तो एक्स एक्सिस मिलेगी, यू के राइट में देखोगे तो वाई एक्सिस मिलेगी। तो यू के ऊपर -6 है सर, यू के राइट में -15 है, ये हो गया कोऑर्डिनेट। अब वी में आ जाओ जल्दी से, वी पर v के ऊपर देखो तो x एक्सिस मिलेगी, v के लेफ्ट में देखो तो y एक्सिस मिलेगी। v के ऊपर देखा, x एक्सिस 12 है, और y एक्सिस कितना है, -15। तो v कोऑर्डिनेट भी मिल गया हमें, और क्या चाहिए भाई साहब, इसको पूरा हो गया, ठीक है। आगे, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ओहो, 5 फीट इंटू 3 फीट का अपन को क्या रखना है, टेबल रखना है। ये आसान था, लेकिन उसने क्या बोल दिया, सेंटर पे रख दो। तो सेंटर हमें ढूंढना पड़ेगा, और फिर हमें 5 फीट इंटू 3 फीट का क्या रखना पड़ेगा, डाइनिंग टेबल। बस बोल देता कि डाइनिंग टेबल रख दो तो हम इधर कहीं भी रख देते, लेकिन भाई साहब ने बोला सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे रख देंगे। चलो, तो सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी थी सर, इसकी जो लंबाई थी वो 18 फीट थी। इसकी चौड़ाई कितनी थी सर, इसकी चौड़ाई 15 फीट थी। अच्छा, आइए इसका सेंटर जानते हैं।
बताइए 18 का आधा कितना होता है सर? 9 होता है। 18 का आधा कितना होता है? 9। तो 9 इधर से आओ या 9 इधर से आओ, बात एक ही है। इधर कितना लिखा है? ये इधर 12 लिखा है सर, 12 लिखा है। ये कितना लिखा है? 12। 12 में से 9 घटाओ, कहां गए? 3 पर। तो 3 इसका सेंटर होगा, 3 के सामने इसका सेंटर होगा। 3 सेंटर नहीं होगा, 3 के सामने सेंटर होगा। तो सबसे पहले ये 18 फीट था। फिर से जिनको ना समझ में आया भाई, इसका जो डाइनिंग रूम है उसकी जो लंबाई है वो 18 फीट है, 18 फीट है। 18 फीट का आधा करूं तो कितना होता है? 9 फीट होता है। तो अगर मैं मानूं कि मैं अपने रूम के बीच में खड़ा हूं और मेरा रूम 18 फीट का है, तो उधर से 9 फीट आओ चाहे इधर से 9 फीट आओ, आया तो सेंटर। तो 18 फीट का मैंने किया आधा। 18 फीट का आधा कितना होता है? 9 होता है। तो 12 में से 9 माइनस करो तो 3 आएगा, या -6 में से 9 जाओ तो 3 आएगा। तो 3 के सामने इसका सेंटर यहां पर होगा। ठीक है, रूम का अपन को सेंटर चाहिए, सेंटर, रूम का सेंटर चाहिए। अब यहां से तो मैंने निकाल लिया 18 फीट की मदद से, तो मैंने निकाल लिया 18 फीट की मदद से। अब 15 फीट को देखो, 15 फीट। अब ये कमरे की चौड़ाई इधर आते, अभी इधर की बात की ना, इधर की। अब इधर की बात करते, इधर इधर कितना देखो, इधर कितना है? 15। ये वाला कितना है? 15। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो ऊपर से 7.5 नीचे आ जाओ, ऊपर से 7.5 नीचे आ जाओ। तो ऊपर 7.5 कैसे? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, 7 और बीच में। तो 3 के सामने आना है और 7.5 के सामने आना है। देखो 7.5 यहां पे होगा। 7.5 क्यों सर? भाई 15 फीट चौड़ाई है, 15 फीट की चौड़ाई है तो 7.5 यहां पर होगा ना बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7.5 कदम। तो 3 के सामने यहां पर मैंने लगा दिया पॉइंट। भाई साहब ये जो पॉइंट है ना पिंक कलर का, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप पिंक कलर का, ये है इस रूम का सेंटर। ये जो पॉइंट है पिंक कलर का, ये है इस रूम का सेंटर। तो जरा मैं सेंटर तो लिख दूं कोने में सेंटर। तो जो सेंटर है उसके ऊपर देखो x मिलेगा 3, इसके इधर देखो y मिलेगा -7.5। तो डाइनिंग रूम का सेंटर है 3, -7.5। अब मुझे जो टेबल रखनी थी, फिर से याद करूं कितने की थी? टेबल 5 फीट इंटू 3 फीट। अब यहां पे टेबल रखनी है जिसकी लंबाई कितनी होगी? 5 फीट। एक टेबल रखनी है जिसकी लंबाई कितनी होगी? 5 फीट और चौड़ाई कितनी होगी? 3 फीट। ठीक है, फिर से हमें एक टेबल रखनी है जिसकी लंबाई कितनी होगी? 5 फीट और चौड़ाई कितनी होगी? 3 फीट। ठीक है, अब हम कहां खड़े हैं? हम सेंटर पे खड़े हैं। हम कहां खड़े हैं? सेंटर पे खड़े हैं। तो सेंटर ढंग से देखो, ये वाला सेंटर देखो, सेंटर ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना बताओ? ये पूरा कितना है? 5। तो बताओ सेंटर से इधर कितना होगा? सर इधर 2.5 होगा, और सेंटर से इधर कितना होगा सर? 2.5 होगा। तभी ना ये 2.5 क्या हो जाएगा? 5। तो इस सेंटर से 2.5 इधर आएंगे, इस सेंटर से 2.5 इधर आएंगे। तो ये सेंटर कहां पर है? 3 पर है सर वो थोड़ा सा मिट गया है, अभी सही कर देता हूं। अभी ये 3 है और ये 4 है। इस सेंटर से 2.5 इधर, सेंटर कहां पे? 3 पे। तो 3 से 2.5 कदम चलो, 3 से 4 1, 4 से 5 1, तो कितना हुआ? 2। और यहां 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो 2.5 फीट इधर चले, अब 2.5 फीट इधर, 3 के 2.5 इधर गए। देखो समझाया भाई साहब, मैंने समझाया। 5 फीट ऐसे लंबाई ऐसे है, तो उसका सेंटर ये है। अपन कहां पे? सेंटर पे है। सेंटर पे रखनी है टेबल। फिर से देख लो, फिर से ये सेंटर है, इस पे टेबल रखनी है। तो टेबल कैसे रखनी है बताओ? टेबल कैसे रखनी है? ये 5 फीट और ये कितनी होनी चाहिए? अरे यार भुलवा देते हो यार, कितनी होनी चाहिए? 3 फीट होनी चाहिए, 3। तो मैंने क्या बोला? हम कहां पे हैं? सेंटर पे है। तो सेंटर से लंबाई कितनी होगी? इस साइड 2.5 होगी सर। सेंटर से इस साइड कितनी होगी? 2.5 होगी। तो मैंने बोला सेंटर तो मैंने निकाल लिया था। सर कैसे निकाले सेंटर? 18 का सेंटर निकाला था। 18 का आधा होता 9, तो यहां से 9 घटाया था तो 3 आया था। 15 का आधा 7.5 था, तो ऊपर से 7.5 आओ या नीचे 7.5 आओ, 3 के सामने आए थे तो ये मिल गया था सेंटर। अब सेंटर से 2.5 फीट था, 2.5 फीट था, सेंटर का है 3 पर, तो 3 के आगे 2.5 चलो 5.5, 3 के इधर 2.5 चलो 1 2, और ये यहाँ पे ये हो गया सेंटर। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो बन जाएगी हमारी टेबल बनेगी भाई साहब। इसको कर देते हैं ज्वाइन। ये हो गई टेबल की लंबाई, कितनी? 5 फीट। अब चौड़ाई कितनी चाहिए? हमें चौड़ाई 3 फीट चाहिए, चौड़ाई चाहिए 3 फीट। तो चौड़ाई 3 फीट कैसे मिलेगी? अच्छा ये तो सेंटर हुआ ना, सेंटर, ये तो सेंटर हुआ। तो चौड़ाई 3 फीट कैसे मिलेगी? सेंटर से 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे, सेंटर से 1.5 फीट ऊपर 1.5 फीट नीचे। जरा देखो ये क्या है? ये 7.5 है सर। ये क्या है? 7.5 तो 1.5 फीट ऊपर, तो ये 7.5 है। 7.5 के 1.5 फीट ऊपर मतलब 6, तो 6 के सामने 7.5 से 1.5 फीट नीचे मतलब 9। अब आप बस ज्वाइन कर लो,
तो देखो ये हो गया सेंटर, टेबल का ये क्या है, सेंटर है। तो बस ऐसे आ जाओ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये था सेंटर का टेबल, सेंटर का टेबल, टेबल का सेंटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले मैंने सेंटर लिया, किसका सेंटर लिया, पूरे डाइनिंग रूम का। फिर मैं सेंटर से 2.5 फीट इधर गया, 2.5 फीट इधर गया, क्योंकि लंबाई कितनी होनी चाहिए 5, 1.5 फीट ऊपर गया, 1.5 फीट नीचे आया, क्योंकि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 3। फिर मैंने देखो ऐसे टेबल बना ली, ये ऐसे टेबल बना ली, ये तो टेबल का सेंटर हो गया ना। तो ये हो गया भैया टेबल का सेंटर। अब इसने कहीं कोऑर्डिनेट्स तो नहीं बोले लिखने के लिए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लिख देंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऊपर देखो, ऊपर 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 5.5 है सर, ऊपर मतलब एक्स एक्सिस। नीचे देखो, नीचे -9 है सर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ऊपर देखो 5.5 है सर, एक्स एक्सिस। इधर देखो वाई एक्सिस मिलेगा कितना, -6 है सर। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर 0.5, 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच में क्या आता है 0.5। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ लिखता हूँ 0.5। और वाई कोऑर्डिनेट कितना, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये -9 था, ये -9। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ऊपर देखो कितना है सर, 0.5 है सर एक्स कोऑर्डिनेट, और इधर देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -6 है। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत जा रही है तो वापस से वीडियो रिवाइंड करिएगा। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको समझ में आए, थोड़ा सा, सही बात है थोड़ा सा कठिन तो था, लेकिन कोशिश किया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए।